Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर मतलब आपने कीर्तन किया और भागवत का जो महात्म्य बताया माता जी, बहुत बहुत सुंदर। आज का जो ये क्लास है हम शुरू करते हैं। ये है दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय और 22वां श्लोक। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम जो है मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमः श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद दूसरा ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और अध्याय है 7वां जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। और आज का जो श्लोक संख्या है 7। तो पहले तो इस अध्याय का जो शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, यानी भगवान ने जो विशिष्ट कार्य, जो एकदम इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं, जो करने के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हर एक जो भगवान ने अवतार लिए हैं, तो पहले अवतार का मतलब समझते हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ होता है टू डिसेंड फ्रॉम द हायर रिलिम्स टू द लोअर रिलिम। तो अव यानी इसका मतलब ये होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आना, इंग्लिश में इसको डिसेंड कहते हैं, और एसेंड यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो डिसेंड यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो यानी ऊपर यानी जो भगवान है, भगवान अपने धाम में रहते हैं, वहां से इस भूलोक पे आते हैं, और यहाँ पर या अनेकों लोक में नीचे की तरफ आते हैं, तो उसको कहते हैं डिसेंड। डिसेंड तो नीचे आना, और तार एस एसेंड और डिसेंड। तो अव यानी ऊपर से नीचे की तरह आना, और तार यानी इस भवसागर से जो भक्तों को या दुष्टों को यहाँ से तारना, उनको इस भवसागर से निकालकर उनको आगे की जो लोक हैं उनके अंदर उनको भेजना।
तो भगवान इसके लिए जो अवतरित होते हैं, भगवान पैदा नहीं होते, भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान ये अवतार का अर्थ हो गया। ये सर्वभौम प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से नरसिम्हा लीला जब उनका क्लास ले रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बताया था, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में आज जो ये अध्याय के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि वरादेव और हरि, और उसके बाद में कपिल मुनि, कपिल देव, और उसके बाद में बहुत सारी जो लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। तो हर एक लीला का जो भगवान ने अगर वो ऐसा अवतार लिया है तो उसके पीछे वो पर्टिकुलर कारण है। जैसे हमने देखा कि वराहदेव है, वराहदेव का अवतार लिया तो उन्होंने भूमि को अपने जो उनका दांत है, टस्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके माध्यम से, उसके अनुसार उन्होंने पृथ्वी को जल में जो प्रवाहित हो चुकी थी, डूब चुकी थी, उसको धीरे धीरे उन्होंने ऊपर उठाया। तो ये भगवान ने जो भी कार्य किए, फिर उसके बाद में हम नरसिम्हा लीला देखते हैं। तो नरसिम्हा लीला के अंदर भी जो मतलब भगवान ने कैसे मतलब वो लीला भगवान ने जो की है, तो वो हिरण्यकशिपु ने जो भी वरदान मांगे थे उन वरदान को पूरा करते, उसको वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए भगवान ने एक ऐसे अवतार के अंदर अवतरित हुए जो 84 जो लाख योनियां हैं उसमें से वो नहीं है। ऐसे प्रकार की कोई योनि नहीं है जिसके अंदर जो जीव है उसके अंदर आधा शरीर उसका जो सिंह का हो और आधा जो है मनुष्य का हो। तो भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया ताकि, जैसे यहाँ पर इसका शीर्षक है, इस अध्याय का शीर्षक जैसे मैंने बताया क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो भगवान ने निर्दिष्ट अवतार यानी जो एकदम एग्जाम्पलरी हैं वो उन्होंने अवतार लिए। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर भगवान को ब्रह्मा जी की बात को रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध करना था। तो देखिए मतलब 84 लाख योनियों में से कोई भी जो है वो ऐसी कोई योनि नहीं है जहां भी जो सिंह और जो मनुष्य का जो मतलब शरीर हो किसके पास, मगर भगवान ने ऐसे अवतार लिया ताकि अपने भक्त की बात को रखते हुए, भक्त की बात को काटते हुए नहीं। तो भगवान तो ऐसे ही चाहते, उसको हिरण्यकशिपु को मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भक्त की बात को रखते हुए जो है हिरण्यकशिपु का वध किया। तो आज का जो विषय है उस विषय के ऊपर आज हम देखते हैं। श्लोक संख्या जो है श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या है 22। तो श्लोक इस प्रकार से है। क्षत्रं शयया विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदुर्ग उजित पठम नरकार्ति प्लिप्सु उदन्ति असाव अवानिकंतकम उग्र वीर्यस त्रिसप्त कृत्वा उरुधार परासवधेन। और इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ूंगा। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। When the ruling administrators, who are known as Kshatriyas, turned astray from the path of absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord, in his incarnation as the sage Parshuram, uprooted those unwanted kings who appeared as thorns of the earth. Thus he thrice 7 times uprooted Kshatriyas with his keenly sharpened chopper. जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया, उनका राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो आज हम परशुराम के बारे में सुनेंगे। तो परशुराम के बारे में जो कहा गया है, परशुराम ने जैसे यहाँ पर जो तात्पर्य है उसमें बताया गया है कि उन्होंने जो क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से पूरा समाप्त कर दिया, पूरा वाइप आउट कर दिया उन्होंने 21 बार। तो क्यों किया, तो वो भी जो है इस यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर बताया गया है, वो मतलब क्षत्रिय ऐसे क्षत्रिय हो चुके थे जो पथभ्रष्ट हो चुके थे, यानी
वो भगवान परम सत्य के बारे में उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उस पथ पर नहीं चल रहे थे और वो पथ भ्रष्ट हो चुके थे। और वो यहाँ तक कि वो नरक भोगने के इच्छुक हो उठे थे। वो कहते कि अगर हम नरक में जाएं तो भी ठीक है, मगर हमको भोगना है। तो वो ऐसे मतलब राजाओं को, ऐसे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए परशुराम अवतरित हुए। और अवतार लेने के बाद उन्होंने 21 बार ऐसे पृथ्वी के ऊपर से जो कांटे के समान थे पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे, यानी कांटे के समान थे, उन सबों को वहां से उन्होंने पूरी तरह से उच्छेदन किया, उनका पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर अब हम इसकी लीला देखते हैं। एक लीला है जो भागवतम से मतलब भागवतम के अंदर इसका वर्णन आता है। तो इसको पहले समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि भाई हमने सुना हुआ है, हमने काफी बार जो है दशावतार की जो है स्तुति सुनी हुई है कि 10 अवतार होते हैं। तो उस अवतार के अंदर छठे स्थान पर आते हैं परशुराम। पहले आते हैं मत्स्य अवतार, उसके बाद में कूर्मा, फिर वराह, फिर नरसिम्हा, फिर वामना, परशुराम, रामा, कृष्णा, बुद्धा एंड कल्कि। तो अभी तक जो है बुद्धा तक तो सब जो अवतार अवतरित हो चुके हैं। कल्कि का अवतरित होना इस कलयुग के अंदर अवतरित होंगे, तो उसका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। तो दूसरी कहने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि अवतार जो है, अवतार ऐसे ही अवतरित नहीं होते। अवतार वही होते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन हो। यानी ये सब शास्त्रों के अंदर इन्हीं सभी जो है 10 के 10 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है। यानी कोई भी आखिर कह दे कि भाई ये भगवान का अवतार है, ये फलाने फलाने का अवतार है, तो ये गलत है, इसको हमको मानना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। देखो कल्कि अभी तक अवतरित नहीं हुए, मगर कल्कि जब अवतरित होंगे उसके बारे में पहले से ही शास्त्रों में वर्णन है। तो यानी इसका मतलब है जितने भी आगे के जितने भी 9 अवतार हैं, वो 9 अवतार सब शास्त्रों के अंदर वर्णन है उनका, और फिर वो वर्णित और उन्होंने अवतार लिया। तो ठीक इसी तरह कल्कि भी जो है वो अभी अवतरित होंगे, तो उसका वर्णन जो है ऑलरेडी शास्त्रों में बताया गया है। तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि भाई जो अवतार है वो अवतार मतलब आपको कौन बताता है, तो ये शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र जो है चारों संप्रदाय जो है इसको प्रमाणित करते हैं। चारों के चारों, जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों के चारों संप्रदाय जब कहेंगे कि भाई ये अवतार है, तो हमको मानना चाहिए कि अवतार है। अगर उनके प्रमाणित वो संप्रदाय के अंदर कंफर्म करते हैं, तब वो अवतार माने जाते हैं। तो आज हम ये जो यहाँ पर एक लीला है, जो परसों 2 लीलाएं हैं जिसके बारे में आज मैं प्रयास करूंगा, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उसको वर्णन करने का। तो एक राजा था जिसका नाम था कर्ता वीर्यार्जुन। कर्ता वीर्यार्जुन, उन्होंने दत्तात्रेय की बहुत आराधना की और उन्होंने दत्तात्रेय जो भगवान है उन्होंने उनसे वरदान मांगा और उनको 1000 जो है भुजाएं का वरदान मिला। और साथ ही साथ उन्होंने अनिमा और लघिमा ऐसी बहुत सारी सिद्धियां थी जो उन्होंने योग और इसके जो है अपनी तपस्या के माध्यम से उपलब्ध की, और उन्होंने जो है ये उनको सिद्धियां मिली। और जैसे ही ये सब उनको सिद्धियां मिल गई, तो वो ऐसे घूमने लगे, ऐसे मतलब घूमने लगे जैसे हवा होती है, हवा कैसे घूमती है, किसी कोई रोक नहीं सकता, ठीक उसी तरह वो एकदम उद्दंडित हो गए और ऐसे ही घूमने लगे। क्योंकि उनको पता था कि अभी उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, तो मतलब वो उद्दंडित होके उसी तरह घूमने लगे जिस तरह हवा घूमती है। तो वो ऐसे घूमते घूमते एक बार नर्मदा के किनारे आए और वहां पर उन्होंने बहुत सारी जो सुंदर स्त्रियां थी उनके साथ में वो वहां पर जो मतलब पानी के अंदर क्रीड़ा कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो 1000 भुजाएं थी उसे उन्होंने नर्मदा का पानी है उसको रोक दिया। तो हुआ यूं कि नर्मदा का जैसे उन्होंने पानी अपनी 1000 भुजाओं से रोक दिया, तो पानी का बहाव जो दूसरी तरफ से बहने लगा। तो हुआ यूं कि नर्मदा के दूसरे जो एरिया में, दूसरी जगह पर, वहां रावण जो दशानन, वो वहां पर वो मतलब उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। तो जब रावण को ये पता चला, तो रावण भी स्वयं भी जो है बहुत घमंडी था और बहुत ही जो है तीव्र स्वभाव का था। तो रावण वहां पर पहुंचा और रावण जाके
रावण ने क्या किया, रावण ने उसको जो है कर्तावीर अर्जुनों की बेइज्जती करने का प्रयास किया, वो इतनी सारी स्त्रियों के सामने। तो कर्तावीर अर्जुन ने क्या किया, वो इतना शक्तिशाली था। मैंने यहाँ पर ये बताते हैं भागवतम के अंदर, वो इतना जो शक्तिशाली था कर्तावीर अर्जुन कि उसने रावण जैसे को भी, एक जैसे किसी बंदर को हम पकड़ लेते हैं और बंदर को पकड़ के कैसे ऐसे अपने बाजू में लेकर उसको छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह इसकी भी जो है ऐसी हालत कर दी रावण की। तो कहने का मतलब यह था कि बहुत ही शक्तिशाली कर्तावीर अर्जुन था। तो कर्तावीर अर्जुन जो है घूमते घूमते कहाँ पहुंचा, तो वो ऐसे ही जब जो है अपना ये कर रहा था, शिकार कर रहा था और घूम रहा था यहाँ पर, तो वह एक कुटिया के वहां एक आश्रम पे पहुंचा। आश्रम था जामादग्नि का। ये जामादग्नि कौन है? जामादग्नि जो है वो परशुराम के पिता हैं। तो वो जो जामादग्नि जो थे वो वहां पर उन्होंने इनके बहुत, क्योंकि वो राजा थे कर्तावीर अर्जुन, तो उनका उन्होंने स्वागत किया और उनके जो सैनिक थे उनका, उनके जो मिनिस्टर्स थे उनका, सबका बड़ा अच्छे से स्वागत किया और अच्छे से जितनी भी उनकी आवभगत कर सकते थे उन्होंने जामादग्नि जो है मुनि उन्होंने किया इनका। तो ये जो कर्तावीर अर्जुन था, उन्होंने देखा कि भाई ये इतनी सारी एक आश्रम में रह रहे और मेरे इतने सारे सैनिकों को और मेरी इतनी अच्छी से आवभगत करते हैं, तो इसका सोर्स क्या है? तो उन्होंने देखा कि वहां उनके पास जो जामादग्नि है उनके पास कामधेनु गाय थी और उनका कामधेनु गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी था। तो कर्तव्य अर्जुन के मन में आया कि मुझसे, मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना धनी हूँ, उसके बाद में भी ये जो है इसके पास जो कामधेनु गाय है, इसकी वजह से मतलब ये एक तो ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी ईर्ष्या के कारण कैसे होता है कि हमको जो चीज हमारे पास है उसका हम आनंद नहीं ले सकते, मगर हम जो दूसरे के पास चीज है वो मेरे पास नहीं है, इसके लिए मुझे वो एक इच्छा होती है कि वो चीज मुझे मेरे पास होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह कर्तावीर अर्जुन ने मन में सोचा कि भाई ये कामधेनु गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने किया, उन्होंने जोर जबरदस्ती कर वो जामादग्नि के वहां से, जो कुटिया से, जो उनके आश्रम से कामधेनु गाय और गाय का बच्चा अपने जो राज्य में ले गए। उनका राज्य का नाम था महिष्मति। तो जैसे ही हुआ यूं कि जब मतलब परशुराम वहां पर नहीं थे, तो परशुराम जब वहां पर आए अपने मतलब जो आश्रम में आए, तो देखा उनके पिता जो हैं वो मतलब थोड़े से दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा, तो उनके पिता ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर्तावीर अर्जुन आए थे और उन्होंने आके कामधेनु को वो ले गए हैं। तो कर्तावीर अर्जुन, तो परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना परसा उठाया जो उनका शस्त्र है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना 3 तीर और कमान लिए और वहां पर जो है वो चले गए सीधा। बहुत गुस्से में थे और गुस्सा भी ऐसा था जैसा कोई एक नाग होता है, वो कैसे एकदम विफलता है एकदम गुस्से में, तो ठीक उसी तरह नाग की तरह वो विफलते हुए वो जो है महिष्मति के राज्य के ऊपर आक्रमण करने के अकेले पहुंच गए। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो कर्तावीर अर्जुन ने देखा कि भाई ये आ रहा है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय और देखा कि मतलब बहुत ही तेजस्वी है, मतलब जो आकर उनके ऊपर आक्रमण करने के जो है मंशा से वो आ रहे हैं। तो उसने कर्तावीर अर्जुन ने क्या किया, उसने तुरंत अपने जो है कहते हैं कि 17 अक्षौणी सेना उन्होंने भेजी पर अकेले परशुराम को परास्त करने के लिए। एक अक्षौणी सेना की जो व्याख्या दी जाती है उसके अंदर बताते हैं कि 21,000 के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,000 जो है घुड़सवार होते हैं और 1,09,000 जो है सैनिक होते हैं। इन सभी ऐसे 17, मतलब सोचिए ये एक अक्षर सैनी में इतने होते हैं, 17 में कितने होंगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उन्होंने इतने जो है कर्तावीर अर्जुन ने उनको परास्त करने के लिए भेजा, मगर थोड़े ही समय में परशुराम जी ने उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, सबको खत्म कर दिया। तो जब कर्तावीर अर्जुन देखता है कि हर जगह पर किसी के सर कटा हुआ है, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी का जो है मस्तिष्क कटा हुआ है, तो वो बहुत ही बौखला जाता है और वो क्या करता है, वो अपने जो 1000 भुजाएं हैं उसके अंदर 500 तीर
500 कमान लेता है और बाकी के सब जो है तीर लेके वो एक साथ में 500 तीर चलाने का प्रयास करता है। मगर परशुराम अपने एक तीर कमान से एक समय पे इतने सारे तीर चलाते हैं कि उनके पूरे के पूरे जो है उनके जो है 2 भुजाओं को छोड़ के बाकी की सब भुजाएं कट जाती हैं। तो ये बौखला जाता है कर्तावीर अर्जुन, और वो क्या करता है, पहाड़ों को उठा के जो उसके बाद में जो पेड़ है उनको उखाड़ के उनके ऊपर फेंकने का प्रयास करता है, उनको मारने का प्रयास करता है। तो फाइनली जो है परशुराम जी क्या करते हैं, परशुराम जी अपने परसे से उसके दोनों हाथ भी काट डालते हैं। तो जैसे ही ये सब जो है परशुराम फिर उन्होंने क्या किया, उसका सर भी काट दिया, अपने परसे से उसका सर भी काट दिया। तो जो कर्तावीर अर्जुन थे उसके जो है 10,000 बच्चे थे, 10,000 उसके पुत्र थे। जब वो देखते हैं कि हमारे पिता की ये कंडीशन है तो वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं और वो भाग के जाके छुप जाते हैं। अभी यहाँ पर तो परशुराम ने इनको समाप्त कर दिया जो है कर्तावीर अर्जुन को, और कर्तावीर अर्जुन को समाप्त करने के बाद में जो वहां से कामधेनु गाय को लेकर परशुराम अपने पिता के पास आते हैं। तो अभी यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर इस पूरी लीला के अंदर कैसे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य और इसमें उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि जो परशुराम जी वहां पर आए, अपने पिता को उन्होंने बताया कि देखिए मैंने जो है कर्तावीर अर्जुन को समाप्त कर दिया और मैं जो है वहां से अपनी कामधेनु गाय को ले आया। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अपॉन हियरिंग दिस डीड्स, जामदग्नि जो है इनके पिता हैं, वो सुनने के बाद में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम बहुत वीर हो, बहुत सूरवीर हो, मगर तुमने एक राजा को बिना किसी कारण के तुमने मार दिया। तुमको जो है हम कौन है, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का जो सबसे महत्वपूर्ण गहना, जो बहुत महत्वपूर्ण जो क्वालिटी क्या होती है, वो है हमको क्षमा करना चाहिए। तो उसको तुमको क्षमा कर देना चाहिए, तुमने उसकी मृत्यु क्यों कर दी। अब तुमने वो राजा है, उसको सीख देनी चाहिए थी, मगर तुमने तो उसको समाप्त कर दिया, तुमने मार दिया। तो अभी तुमको क्या करना, तुमने ये पाप किया है, क्योंकि एक राजा ऐसा होता है जो प्रजा की रक्षा करता है, तुमने उस राजा को ही समाप्त कर दिया। तो अब तुमको क्या करना चाहिए, अब तुमको इस चीज का अटोनमेंट करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित करने के लिए तुमको क्या करना होगा, तो उनको कहा कि तुम जाओ, सब जगह के जितने भी धाम है उन धाम में जाके वहां पर अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो परशुराम जी वहां अपने पिता का जो आदेश सुनकर वहां से चले आते हैं और वहां पर जाके सब जो जितने भी मतलब धाम है उन धाम के अंदर जाके वहां पर जो है तपस्या करते हैं और फिर अपने पिता के पास वापस आते हैं। तो ये थी एक लीला। इससे हमको सीखने ही मिलता है कि हमको जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण कैसा होता है। ब्राह्मण के अंदर जो उसकी क्वालिटी एक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है क्षमा, किसी को भी क्षमा कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक लीला है। और दूसरी लीला आती है जिसके अंदर मतलब सब लोगों ने सुना होगा कि परशुराम एक ऐसे मतलब पुत्र थे जिन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया। तो इससे भी एक सीख मिलती है, जो हमको सीख जो है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से इस लीला के माध्यम से हमको समझाते हैं और ये भागवतम के अंदर इसका उल्लेख है। तो कहते हैं कि जो जामदग्नि जो इनके पिता थे परशुराम के, उनकी पत्नी का नाम था रेणुका, यानी जो परशुराम की माता का नाम था रेणुका। तो एक बार जो है रेणुका जो माता है वो जाती है गंगा जी के अंदर, जो वहां गंगा जी से पानी लेके आने के लिए। पानी क्यों लेना चाहती है, क्योंकि जो जामदग्नि एक यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसके लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो वो अपनी पत्नी रेणुका से कहते हैं कि जाकर ले आओ। तो वो गंगा जी के तट पर जाती है। तो जब ये रेणुका जी गंगा तट पे जाती है तो वहां पर वो देखती है कि वहां पर जो गंधर्वों का राजा था वो वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ में वहां जल में क्रीड़ा कर रहा था। तो वो देखते देखते जो है मतलब जो उसका नाम दिया है चित्रार्था, जो गंधर्व के राजा थे। तो चित्रार्था को देखते हुए और जो बहुत सारी जो अप्सराओं को देखते हुए कि वो पानी में क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो देखकर वो भूल जाती है, रेणुका भूल जाती है कि उसको यज्ञ के लिए पानी ले जाना है और उसके पति वहां पर जो है इसका जो है इंतजार कर रहे हैं।
तो जो ये रेणुका है वो वहां पर पूरी तरह से जो है एकदम बौखला जाती है, और जब इसको याद आता है कि अरे मुझे पानी ले जाना है, तो उसको बहुत डर लगता है कि मेरे जो पति हैं वो मुझे जो है श्राप देंगे। तो धीरे आती है, वो क्या करती है, पानी का जो घड़ा वो ले आई थी वो वहां पर आके यज्ञ के पास में आके रख देती है, मगर तभी तक यज्ञ का समय हो चुका था। तो वहां पर वो रेणुका के अपने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि अब उससे मतलब गलती हो गई। तो जामाग्नि जो थे वो अपनी जो उनके पास शक्ति थी, बहुत ज्ञानी थे, शक्ति थी, तो उन्होंने जब ये ध्यान लगाया तो उनको पता चल गया कि जो उनकी पत्नी रेणुका जी थी, उनके मन में व्यभिचार का जो भावना आई थी, उनके मन में काम वासना आई थी, और इसके लिए वो बहुत गुस्सा होते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो अपने पुत्रों से कहते हैं, जो 6 पुत्र थे उनसे कहते हैं कि भाई अपनी माँ को मार डालो, उनकी हत्या कर दो। तो जो बच्चे हैं वो नहीं सुनते हैं। तो सबसे छोटा बच्चा होता है परशुराम, तो परशुराम से कहते हैं कि तुम अपने भाइयों को भी मार दो और अपनी माँ को भी मार दो, क्योंकि उन्होंने अपने मन से जो है व्यभिचार की भावना, उनके मन में व्यभिचार की भावना आई थी। तो परशुराम जी, उनको पता था कि उनके पिता के पास क्या-क्या शक्तियाँ हैं और क्या-क्या उनके पास गुण हैं। तो उन्होंने अपना ध्यान लगाया, परशुराम जी ने, और इनको पता था, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना जो परसा उठा के अपनी माँ का और अपने भाइयों की हत्या कर दी। तो जामाग्नि जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए परशुराम से कि उन्होंने उनकी बात सुनी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे वर मांगो। तो परशुराम जी ने जब जब हत्या की थी, जब उन्होंने अपनी माँ और अपने भाइयों का वध किया था, इससे पहले उनको पता था कि मेरे जो पिता हैं उनमें कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने जो है परसे से अपनी माँ और अपने भाइयों का वध किया था। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा अपने पिता से, पिता बहुत प्रसन्न हो गए, तो बोला वरदान माँगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वरदान अभी ये माँगता हूँ कि आप मेरी माँ और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दें, और वह ऐसा आप कीजिए कि उनको ये याद ना रहे, वो ऐसे उनके दिमाग में नहीं आए कि मैंने उनको मारा है, और यही मैं आपसे वरदान माँगता हूँ। तो जो जामाग्नि है वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो वचन दिया था परशुराम को, तो उन्होंने पुनः उनको जीवित कर दिया, उनकी माता को और उनके भाइयों को, और साथ ही साथ उन्होंने मतलब जो है ये भी कर दिया कि उनको ये स्मरण नहीं रहे कि भाई परशुराम ने अपनी माँ को और अपने भाइयों को मारा है। तो ये मतलब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि परशुराम को ये पता था कि उनके पिता के अंदर कितनी शक्तियाँ, उनके पास क्या पावर है, उन्होंने कितना ऑस्टेरिटी की है, कितनी तपस्या है, उनके पास कितना ज्ञान है। तो ये मतलब लीला के माध्यम से हमको मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मतलब हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और बिना किसी सोचे समझे हमको जो है स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, ये हमको एक सीख मिलती है। तो अभी हमने जो कर्तावीर अर्जुन के बारे में बाद में सुना, तो और दूसरी ये जो लीला सुनी, तो इसके माध्यम से हमको जो सीखें मिलती हैं, ये हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि भाई हम कैसे जो है आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसे राजा थे, ऐसे मतलब क्षत्रिय थे, जिन्होंने वो पथभ्रष्ट हो चुके थे, और पथभ्रष्ट होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो है वो यहाँ तक भी राज़ी थे कि भई हम जो है नर्क में जाएँगे, मगर हमको यहाँ पर भोग करना है। तो ऐसे राजा मतलब प्रजा के लिए सही नहीं है। इस वजह से जो परशुराम का अवतार लिया, परशुराम ने फिर 21 बार जो है क्षत्रियहीन, पूरे पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। तो बस यही जो सीख है, जो मैं समझा हूँ, मैंने आपके समक्ष रखा हुआ है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हो। और अभी दरअसल बात ये है कि अगर 1-2 प्रश्न है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने कार्तवीर्य अर्जुन, जमदग्नि और परशुराम जी का प्रसंग आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उद्धव प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास। और आपने वो जो कार्तवीर्य अर्जुन का जो स्टोरी एकदम डिटेल में बताया, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ये जस्ट पूछना था कि ये अपने मतलब कहाँ पे पढ़ा था थोड़ा सा वो। और दूसरा जस्ट बिफोर दैट एक जस्ट स्टोरी याद आ रही थी कि अपने जब कार्तवीर्य अर्जुन ने जो रावण को हराया था, तो अभी श्याम रसिक प्रभु जी जो रामचरितमानस पे रामायण का जो ये बता रहे, तो जस्ट उसमें वो एक एपिसोड में वो बता रहे थे कि सीता को हरण करने जब रावण आते हैं तो वो खुद का बूस्टिंग कर रहे थे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, राम क्या है, राम कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तब सीता उसको बोलते कि आपकी ताकत का पता है, आपकी ताकत क्या थी। आपको कार्तवीर्य अर्जुन ने आराम से हराया था। उस कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने हराया था, और वो जो परशुराम थे वो परशुराम राम से डर गए थे। राम ने परशुराम को भी हराया था। तो इस एंगल से तुम राम के सामने कुछ नहीं हो करके वो जस्ट बता रही थी, तो एक वो चीज याद आ गई थी आपने जब वो बताया था प्रभु जी। जस्ट वो क्वेश्चन ये था कि मतलब आपने ये जो डिटेल्ड जो ये था वो क्या भागवतम में लिखा है या आपने कहीं और से पढ़ा था प्रभु जी? मतलब वो थोड़ा सा मेरे को भी नॉलेज एनहांस के लिए मैं भी पढ़ूंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो ये पॉइंट बताई। सी मतलब जो आचार्य है वो किस प्रकार से कैसे कनेक्ट करते हैं कि मतलब जो ये भी आपने बताया कि सीता जी ये कहती है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, मगर तुम तो जो है कार्तवीर्य अर्जुन से हार गए थे। इनको उसने, और ये श्रीमद् भागवतम में इसके पूरा उल्लेख आता है। मैं इसका जो है आपको जो सब चैप्टर पूरा उसके साथ में जो लिंक्स पूरी डिटेल्स भेजूंगा। ये श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स हैं, उसके अंदर से मैंने पढ़कर उसके अंदर से मैंने बताया है। और दूसरी बात ये जो उसमें आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि सीता जी उनको ये बता, कैसे अच्छी तरह से कनेक्ट किया है कि सीता जी उनको बता रही कि तुम कौन हो, तुम तो वो हो जिससे मतलब कार्तवीर्य अर्जुन से तुम जो है हार गए थे। सो नाइसली इट इज बीन प्रेजेंटेड बाय द आचार्यस। तो कहने का मतलब है कि हमको ये सीखना चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। और परशुराम के बरोबर है, परशुराम भी है जो है राम जी के सामने आते हैं, और राम जी उनका जितना भी कहते हैं कि भाई तुम जितना भी उन्होंने एकत्रित किया हुआ है ज्ञान, अपना पावर्स एकत्रित किया हुआ है तपस्या के माध्यम से, वो पूरा खत्म कर देते हैं राम जी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं इसके जो लिंक्स हैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जहाँ पर जो डिटेल्स हैं अपने कार्तवीर्य अर्जुन की जो लीला है, प्लस जो जामदग्नि वाले जो थी, वो दोनों में बातें इसमें शेयर करूंगा ग्रुप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, एक ग्रुप पे शेयर कर देना सो एवरीबॉडी कैन refer to that. Yeah, I'll share in the group. I'll share in the group. Yeah. Thank you, bro. और किसी को कोई पॉइंट्स हैं, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने जैसे कहा कि ब्राह्मण का कर्तव्य कैसे होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा लगा। और किस तरह उन्होंने अपने पिता की आज्ञा तो मानी, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा था कि कि उनके पिता में कितनी शक्ति है कि फिर से वो जीवित कर सकते अपने माता और भाई को। फिर ही उन्होंने वो आज्ञा मानी, वो भी बहुत अच्छे से समझा प्रभु जी। इसमें मैं और एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। जब परशुराम जी आए तो भगवान का जो मेन उद्देश्य रहता है किसी भी अवतार में, कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो है
राज्य करने वाला राजा जो है वो धर्म का पालन करने वाला राज ऋषि होना चाहिए। उसी वक्त दशरथ महाराज थे, तो उन्होंने तो क्या किया था, हर वक्त अपने विवाह का प्रबंध करके रखा था और फिर ऐसे बचते थे। लेकिन उसी वक्त जनक महाराज भी थे, तो उनको उन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाई, उनके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि जनक महाराज राज ऋषि थे। और उन्हें भगवान जो थे परशुराम जी भी भगवान के अवतार, उन्हें हमेशा चाहिए कि सब राज ऋषि ही राज करे क्षत्रिय होने के, तो उन्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचाई। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट थी, और ये जरूर इसमें ऐड कर दूंगा मेरे नोट्स में कि कहीं कभी भी काम आ सके आगे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू वेरी मच। ये अपने जनक महाराज का वो एक्चुअली मैं भी तभी मतलब ये सोच नहीं था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि दशरथ महाराज के बारे में पता था, उसके लिए उन्होंने तो 355 शादी की थी, लेकिन ये आपने जो जनक महाराज का बताया मेरे को एक नया इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास आपके। हम हमेशा है ना एक कहानियां सुनते हैं परशुराम जी के बारे में, लेकिन वो हर समय वो अपना है ना जो भी जैसे वक्ता है तो उनके मुख से हम सुनते हैं, तो उसमें ना वो और उसकी एक खासियत बढ़ जाती है, बहुत अलग अलग कुछ तो उसमें नाविन्य सा लगता है। प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने इस कहानी को बताया। प्रभु जी थोड़ा सा इसमें आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। प्लीज माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण। तो जो परशुराम जी थे, तो ये परशुराम जी क्षत्रिय है ना। तो एक ऋषि के घर में क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके एक कहानी सुनी थी कि जमदग्नि ऋषि के जो पिताजी है ऋषिक ऋषि, तो उनसे वो जब भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो एक राजा की पुत्री से उनके साथ अपराध हो जाता है। राजा की पुत्री कुछ तो अपराध कर देती है, अब मुझे वो राजा का भी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। तो अभी फिर वो जो राजा है वो भयभीत हो जाते हैं कि अपनी पुत्री से ऐसा अपराध हुआ है, तो वो ऋषिक ऋषि के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और अपनी पुत्री का विवाह ऋषिक ऋषि से कर देते हैं। अभी उनका राजा की पुत्री का विवाह हो जाता है ऋषिक ऋषि से, और फिर कुछ वक्त के पश्चात उन दोनों में जैसे वो जो उनकी बेटी है वो अपने पति से पुत्र की प्राप्ति की कामना करती है, और अभी फिर जो ऋषि है ये ऋषि यज्ञ करते हैं, और ये जब यज्ञ होने वाला होता है तो ये जो बेटी है वो अपने माता पिता को भी बता देती है कि हमारे यहाँ यज्ञ होने वाला है, और यज्ञ से हम लोग जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ संपन्न करने वाले हैं। तो जो राजा की जो राजमाता है उसके मन में भी इच्छा आ जाती है कि ये ऋषिक ऋषि तो इतने श्रेष्ठ ऋषि है, तो मैं भी इसका कुछ लाभ उठाऊं, और वो अपनी पुत्री से परमिशन मांगती है कि मुझे भी उस पूजा में आने के लिए अपने पति को बोल देना। तो वो ऋषिक ऋषि को कहती है कि मेरी माँ भी आना चाहती है, तो वो उनको भी इनवाइट करते हैं। ऋषि वहाँ पे जो सब यज्ञ वगैरह होता है, तो यज्ञ में वो जो उनकी पत्नी है और सासू माँ है, दोनों भी रहते हैं यज्ञ में। और होता क्या है, जब अभी पुत्री को पुत्र की प्राप्ति के लिए चाहिए, तो उसी समय राजमाता के भी मन में इच्छा आती है कि मुझे भी अपने राज्य के लिए एक पुत्र चाहिए, और फिर वो भी अपनी पुत्री से प्रार्थना करती है कि आप अपने पति से कहो कि मुझे भी इस फल का, यज्ञ का फल मिले। तो फिर ऋषि मान जाते हैं, और ऋषि अपना जो यज्ञ संपन्न करने के बाद 2 फल देते हैं, एक अपनी पत्नी को देते हैं, एक सासू माँ को देते हैं। तो अभी ऋषि अपने यज्ञ संपन्न करके स्नान करने चले जाते हैं। तो अभी ये जो राजमाता है, ये राजमाता के मन में आता है कि ये ऋषि भले कैसा भी हो, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला ही काम करेगा, है ना। अपने पुत्र के लिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला ही उसमें गुण होंगे। तो वो कहती है अपनी बेटी को कि देखो कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे पुत्र की कामना तो करी ही होगी, और अभी तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो वेद पाठ ही करोगे, लेकिन हम तो क्षत्रिय है, तो हमें तो पूरा राज्य की रक्षा वगैरह करनी है, तो तुम्हारे जो फल है ना उसमें ज्यादा पावर होगी, तो ये फल तुम मुझे दे देना और तुम मेरा फल ले लेना।
तो वो बेटी मान जाती है इस बात को और दे देती है, और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ये जो ऋषि की जो पत्नी है, वो ऋषि को बताती है कि मैंने ऐसे-ऐसे हम लोगों ने वो फल एक्सचेंज कर लिया है। तो ऋषि कहते हैं कि इससे तो बड़ा अभी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो राजा की पत्नी है, तो उनके यहाँ पे क्षत्रिय के गुण वाला पुत्र होना चाहिए, है ना? और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण पुत्र होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से वो फल यज्ञ से उत्पन्न किए थे। तो अभी होगा क्या? तो अभी उल्टा हो जाएगा कि जो क्षत्रिय है उसके घर में ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण गुण वाले पुत्र का जन्म होगा। तो अभी फिर वो जो ऋषि की पत्नी है वो कहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हमारे घर में क्षत्रिय हो जाएगा, है ना? तो उसके अंदर तो वो सारे क्षत्रिय की क्वालिटी आएगी, उसके अंदर आपकी क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसके लिए कुछ तो वरदान दीजिए मुझे कि इससे कुछ तो जो हमने अभी गलती करी है, इस गलती से हम बाहर निकल पाएँ। तो फिर ऋषि कहते हैं कि मैं बस इसको पोस्टपोन कर सकता हूँ, है ना? ये घटेगा तो ऐसे ही कि अभी जो फल का जो यज्ञ का फल है उसका असर तो ज़रूर, प्रभाव तो ज़रूर होगा, लेकिन हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और फिर राजा की पत्नी ने वो फल खाया था, तो वहाँ विश्वामित्र जी उनका जन्म होता है, और यहाँ पे ऋषि को वो एक बर्थ पोस्टपोन कर देते हैं। तो एक बर्थ में जमदग्नि ऋषि आते हैं, और जमदग्नि ऋषि के घर में परशुराम जी जो क्षत्रिय प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत एडिशनल ये भी एक लीला पढ़ी थी मैंने, मगर समय के अभाव से जो है इसको मैंने आधे में मतलब इसको नहीं लिया। और इवन जो जामाग्नि है उनका भी जो वध कर देते हैं, मतलब उसके बच्चे आके जो कर्तवीर अर्जुन है उसके बच्चे आके उनका वध कर देते हैं। तो ये भी एक दूसरी लीला है, उसके माध्यम से हम जो है क्लास में समय का अभाव होने के कारण ये सब पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर सके हम लोग। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वामलीला माता जी, थैंक यू, आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। माता जी सवाल ये मतलब मेरा एक वो क्वेश्चन था कि मतलब जो अभी तक मैंने सुना था कि परशुराम जी थे वो ब्राह्मण थे, राइट? उसके लिए वो क्षत्रियों का भी विनाश करते और बाद में वो प्रण भी लेते कि मैं किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मैं ब्राह्मण को ही विद्या, और उसके ऊपर से फिर कर्ण को वो शाप मिलता है। तो जो मैंने सुना था कि वो परशुराम जी वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, राइट? मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो क्षत्रिय ब्राह्मण है, उनके अंदर वो क्षत्रिय की क्वालिटी है ना? ब्राह्मण हत्या नहीं करते, ब्राह्मण कभी मारकाट नहीं करते, लेकिन उनके अंदर वो क्षत्रियों वाले गुण थे। तो गुणों से उनकी पहचान होती है ना? तो इसलिए वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। एक और भी पॉइंट थी इसके अंदर कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण, जैसे भी माता जी ने बताया, अगर हम देखेंगे कि द्रोणाचार्य भी कौन थे, वो ब्राह्मण थे, मगर वो क्षत्रिय का काम करते हैं, तो वो अपने पद से नीचे आके क्षत्रिय का काम कर सकते हैं। ब्राह्मण जो है सबसे उच्च स्तर पे होते हैं, मगर वो मतलब जो है क्षत्रिय का काम यानी वो युद्ध कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य हैं, ऐसे कृपाचार्य हैं, वो सब ब्राह्मण हैं, मगर वो जब युद्ध के अंदर आते हैं और मतलब वो कौरवों के साइड से लड़ सकते हैं। तो वो एक दूसरी पॉइंट ऐड करनी थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही आज परशुराम के बारे में इतना डिटेल में सुनने को मिला। तो जैसे सब लोग बता रहे थे, एक पॉइंट याद आया जो पत्री प्रभु ने एक बार बताया था प्रभु कि जो कर्ण थे वो धोखे से मतलब खुद को ब्राह्मण कह के उन्होंने परशुराम जी से पूरा उनको धनुर्विद्या सीखना था। तो उन्होंने परशुराम जी के पास वो उनको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन वो उनको झूठ बोलते हैं कि वो ब्राह्मण है। और एक बार जब और वो बहुत ही अच्छे उनको ख्याल रखते थे परशुराम जी, इतना ख्याल कि वो कभी कभी उनके पैर मतलब जब कर्ण बैठ जाते तो उनके अपना सर उनके पैर पे रख के सो जाते।
तो एक बार ऐसे वो जब आराम कर रहे थे कर्ण के ऊपर पैर के ऊपर सर रख के, तो कर्ण को एक कीड़ा जो है काटने लगता है। और वो क्या करते हैं कि अभी गुरु तो सो रहे हैं, उनको बहुत दर्द होता है, लेकिन गुरु का नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो कुछ भी ये नहीं करते, उसको सहन करते जाते हैं। और जब परशुराम उठ के देखते हैं, जब उनकी नींद खुलती है, तो तब देखते हैं कि एक कीड़ा काट रहा था इसको, कर्ण को। और तब वो बोलते हैं कि ये इतना मतलब पीड़ा सहन करने का जो क्वालिटी है ये ब्राह्मण में हो नहीं सकती। ब्राह्मण अगर होता तो तुरंत चिल्लाता या ये करता, लेकिन तुम अगर इतना पीड़ा सह रहे हो इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो। दीज आर क्वालिटी ऑफ अ क्षत्रिय। मतलब हर वर्ण का, हर एक आश्रम या जो बोलते हैं ना वर्ण और आश्रम, वो मतलब ब्राह्मण का क्वालिटी अलग है। तो बोलते इतना पीड़ा ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता था। सो यू हैव लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम ब्राह्मण हो, तो इसलिए तुमने आज तक जो कुछ सीखा है वो चीटिंग करके सीखा है। सो जब तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सारा जो विद्या का जब तुमको एक्चुअल जरूरत पड़ेगी, दैट टाइम यू विल फॉरगेट, मतलब तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। और तभी वो रिजेक्ट करते हैं। तो ये पत्री प्रभु बता रहे थे, मतलब ये परशुराम जी से भी कनेक्टेड है। और सेकेंडली, अगर हम कुछ विद्या अगर चीटिंग से अगर प्राप्त भी कर ले, गुरु को धोखा देके, लेकिन जब उसका जरूरत होगा, दैट टाइम विल नॉट बी एबल टू, हमको उसकी जरूरत जब रहेगी वो हमें काम नहीं आएगी। तो एक जस्ट एक शेयर करना था। हरे कृष्णा। और वही हम देखते हैं महाभारत में जिस तरह कर्ण का पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माता प्रभु, और थैंक यू वामन लीला माता जी, बहुत अच्छा प्रभु ने एडिशन दिया इसमें, वेरी नाइस। मैं खाली इसमें एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे सनातन नित्य प्रभु का जो प्रश्न था, तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जन्म से हम लोग उसको ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं समझ सकते, उसके गुणों के हिसाब से। जैसे भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं गुण कर्म विभागशः, जन्म कर्म विभागशः नहीं बोलना, गुण कर्म। तो चाहे व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, जैसे विश्वामित्र मुनि थे, द्रोणाचार्य थे, तो वो ब्राह्मण होते हुए उन्हें उनका जो था, उन्हें क्षत्रिय का गुण जो था। और परशुराम जी थे, वो भी जो थे, ऑल्दो बाय बर्थ ही वाज ब्राह्मण, लेकिन जैसे वामन लीला माता जी ने इतना अच्छा उनका पास टाइम बताया, तो वी कैन अंडरस्टैंड वो जो गुण था उनके अंदर वो क्षत्रिय का था। और इसके लिए, और वो भी ऐसे क्षत्रिय नहीं, ऑर्डिनरी क्षत्रिय नहीं थे। जैसे ऑर्डिनरी क्षत्रिय जो थे वो तो युद्ध करते थे, वो पूरा पृथ्वी का क्षत्रियो को 21 बार साफ कर दिया उन्होंने, विच इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कोई अवतार ही कर सकता है। तो दैट इज वो उनका जो गुण था उनकी, उसकी वजह से होता है। तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड कि मतलब हम लोगों को जो है, मतलब उसका गुण देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन उसका गुण अगर ब्राह्मण का है या क्षत्रिय का है, तो देन वी कैन कंसिडर पर्सन ऑफ दैट क्वालिटी। हरे कृष्णा।